नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में क्या आपको पता है, समूह लोन लोगों को गरीब बनाने के लिए सबसे बड़ा कारण है। लेकिन हम और आपको कोई पता नहीं है कि क्या रियल में समूह लोन जो है, जो गांव देहात में माइक्रो फाइनेंस के द्वारा जो समूह लोन बांटा जा रहा है, वह लोगों को गरीब धीरे धीरे बनाते जा रहा है। यह महसूस आपको भी नहीं हो रहा, हमको भी नहीं हो रहा। आज पूरे डिटेल्स समझेंगे, एक एक पॉइंट, और इसमें यह समझेंगे कि किस प्रकार से समूह लोन जो है लोगों को गरीब बना रहा है, लोगों को धीरे धीरे चूस रहा है, उनका खून चूस रहा है। सभी पॉइंट अच्छे से समझिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा समूह लोन एक्चुअल में है क्या। समूह लोन लेकर के लोग जो गरीब बन रहे हैं, वह समूह लोन लेकर के धनिक भी बन सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला का ट्रिक करना होगा और उसके साथ साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक एक एक पॉइंट अच्छे से समझना होगा। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। समूह लोन लेकर के एक्चुअल में लोग जो है दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। अब देखिए, बड़ी कमी कंपनी में क्या हो रही है। कंपनी पैसा क्या चीज़ के लिए देती है, तो बिजनेस करने के लिए। और जो है, जो पैसा जो व्यक्ति लेता है वह बिजनेस नहीं करता है। बेटी की शादी पड़ा, समूह लोन ले लिया। बाइक लेना है उसको, समूह लोन ले लिया। कहीं प्रॉपर्टी लेना है, कहीं खेत खरीदना है। गांव में देखा जाता है कि रेहन बटाई लोग खरीदते हैं पैसा दे करके, तो उसको करना है तो उसमें जो है लोग समूह लोन का पैसा निकाल लेते हैं। कहीं घड़ारी का जमीन खरीदना है, उसमें समूह का पैसा निकाल लेते हैं। एक्चुअल में आप लोग को बता दूं, जो समूह लोन आप लेते हैं वह कितना महंगा पड़ता है। जो जनरली आप लोन लेते हैं दूसरे बैंक से, उसे सीधे 1.5 गुना 2 गुना महंगा पड़ जाता है। एक तो ये सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है कि सबसे ज़्यादा इसमें ब्याज देना पड़ता है। अगर आपका कोई इनकम का स्रोत नहीं है, या सपोज दैट आपका इनकम का कहीं स्रोत है, अचानक वो देखते होंगे कि जो व्यक्ति समूह लोन लेकर के बैठा है बीच बीच में तोड़ देता है, तो उसके फैमिली कोई इशू आ जाता है। जैसे कि जो काम कर रहा है, जो कमाने वाला है, उसी का तबीयत खराब हो गया, घर पे बैठ गया, कहीं से पैसा इनकम का स्रोत नहीं है, वह उसका EMI नहीं जमा कर रहा है, तो उसके ऊपर ओवरड्यू भी लग जाता है, तो उससे सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है, सिविल स्कोर भी डाउन हो जाता है। दो नुकसान तो यही हो गया। भविष्य में आने वाले समय में अगर वह कहीं से लोन भी लेता है तो उसका सिविल स्कोर सही नहीं होने की वजह से कहीं से लोन नहीं मिल पाता है। तो इन बातों पे सबसे ज़्यादा आप गौर करिएगा कि कभी भी आप लोन लीजिएगा समूह लोन, तो आप जो है बिजनेस पर्पस के लीजिएगा, बिजनेस पर्पस के लिए लीजिएगा। तो आपके पास बिजनेस करने के लिए 70,000 रुपया और होना चाहिए, यानी टोटल 1 लाख रुपया अगर आपके पास रहेगा तो उस बिजनेस को मेंटेन आप कर सकते हैं। किराना स्टोर गांव में खोल लिए, कोई सा स्टोर, कॉस्मेटिक का स्टोर खोल लिए, रेडीमेड का छोटा सा आप शॉप खोल लिए, तो उसमें जो है जो अमाउंट वहाँ से मिल रहा है उस अमाउंट को भी और प्लस में आप जो अमाउंट बचा करके रखे हैं, दोनों अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करिए और बिजनेस करिए। कंपनी तो जो ऊपर के डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंटर होते हैं, जो उसको देख रेख करते हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े पद पे पोस्ट पे हैं, वह लोग का सोच यही रहता है कि जो हम पैसा लोगों को गांव में दे रहे हैं उससे बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, सही से चूज नहीं कर पाते हैं। जो चुनाव होता है अच्छे क्लाइंट का, जो क्लाइंट बिजनेस कर पाए, जो क्लाइंट अच्छे से EMI भर पाए, उसका चयन नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से पैसा जो है कंपनी का फंसता रहता है। और जब कंपनी का पैसा फंसा, आपको भी परेशानी, जो फील्ड ऑफिसर है उसको भी परेशानी, ब्रांच मैनेजर को भी परेशानी, और साथ में कंपनी को जो नुकसान होगा वह तो होगा ही। तो इसमें दोनों की गलती है। जो लोग लोन ले रहे हैं उसका भी गलती है, जो लोग लोन दे रहे हैं उसका भी गलती है। गांव देहात में आप लोग देखते होंगे कि समूह लोन के एजेंट आते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट का भी नौबत आ जाता है। कभी कभी दोनों साइड से केस भी हो जाता है, FIR भी कर दिया जाता है। तो बहुत तरह तरह का दिक्कत आता है। यह सब दिक्कत जानते हैं, बस एक ही चीज़ की से होता है, फील्ड ऑफिसर की लापरवाही। और फील्ड ऑफिसर की लापरवाही इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है
लोन डिस्पर्समेंट कराने का, ज़्यादा लोन डिस्पर्समेंट करा करके उनको ज़्यादा इंसेंटिव लेने के चक्कर में ये सब चयन नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से। और जितने सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो उसका दुरुपयोग मत करिए, सदुपयोग करिए, ताकि जो पैसा आपका है सेफ रहे। आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास एक 4 व्हीलर खरीदने का पैसा रहता है, लेकिन वह 4 व्हीलर जो है पैसा कैश दे करके नहीं लेते हैं, बल्कि उसको EMI पे लेते हैं। इसका कारण ये है कि जो पैसा वह कार खरीदने के लिए रखते हैं उस पैसा को वह काम पे लगा देते हैं। काम पे कैसे लगा देते हैं? कहीं FD करा देंगे, कहीं RD करा देंगे, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, SIP कर देंगे, और उससे जो पैसा आएगा या कहीं ब्याज पे चला देंगे, और उससे जो ब्याज का पैसा आएगा उस पैसा से EMI जमा करते हैं। तो पैसा का पैसा भी रह जाता है और गाड़ी भी आ जाता है। तो अलग दिमाग बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, तब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वरना समूह लोन के चक्कर में आप भी पिसा करके रह जाइएगा, पूरे ज़िंदगी डिपेंड रह जाइएगा समूह लोन के चक्कर में, और उसी में पिसा करके पूरी ज़िंदगी आप रह जाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।